हरे कृष्ण। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता अध्ययन करते समय इसका मर्म भले ही हमें समझ में आए या न आए, परंतु हमारे जीवन में बदलाव अवश्य आता है। जीवन जीने के हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है। यह गीता में निहित श्रेष्ठ शिक्षाओं की शक्ति को सिद्ध करता है। इन सर्वव्यापी सिद्धांतों का संसार के विभिन्न धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से वर्णन हुआ है। गीता हमें समझने में सहायता करती है कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक आदर्शों को हम अपने जीवन जीने की असली प्रेरणा बना सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानवता को नई दिशा प्रदान करने वाली गीता के इस अद्भुत ज्ञान भंडार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद मृत्यु के बाद जीवन व एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति पर सेमिनार लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, मैंगलोर एवं वृंदावन और विदेशों में जैसे केन्या, जाम्बिया तथा मालावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं कि हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे कि कैसे अर्जुन के मोह को तोड़ने के लिए भगवान ने 5 प्रकार के ज्ञान उसको प्रदान किए। पहला, अर्जुन को ये सिखलाया कि अर्जुन तुम कौन हो और ये सब कौन हैं, या कहना चाहिए अर्जुन के द्वारा हम सबको सिखलाया कि हम कौन हैं, शुद्ध आत्मा। और फिर दूसरा ज्ञान उन्होंने दिया कि आत्मा को कर्म क्या करने चाहिए। तो 3 प्रकार के कर्मों का उन्होंने वर्णन किया, कर्म, विकर्म और अकर्म। और फिर उन्होंने कहा कि ये कर्म करने चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए। तो भगवान कौन है, इसका विषय चर्चा किया। जैसे हम पिछली बार कर रहे थे, भगवान के विषय में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग अलग अलग रूपों में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान केवल एक प्रकाश है, बस भगवान और कुछ नहीं है। कोई कहते हैं भगवान ये तो एक प्रेम है, बस। कोई कहते हैं भगवान ये गरीबों में है, दरिद्र नारायण कि गरीबों की सेवा करना है वही भगवान है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो भगवान को गरीबों में देखते हैं। तो भगवान की अलग अलग धारणाएं हैं। भगवान का रूप है या नहीं है, भगवान का आकार है या नहीं है, या निराकार है, निर्गुण निराकार ब्रह्म,
तो इन सब को भी भगवान बहुत स्पष्ट करते हैं भगवत गीता में कि क्या भगवान का रूप है या नहीं है। जैसे कई भ्रांतियां हैं भगवान के रूप के विषय में, और फिर अगर भगवान एक हैं तो फिर ये राम, नरसिंह, वराह इत्यादि ये सब क्या है, फिर एक ही भगवान होने चाहिए इतने सारे। और इनको छोड़कर फिर हम लोग भारत में और भी बहुत कुछ सुनते हैं कि जैसे गणेश जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा हैं, तो ये सब आप कैसे समझाएंगे। तो श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट करते हैं इस बात को। जैसे भगवान का रूप है या नहीं है, ये एक बहुत विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का रूप है, भगवान साकार हैं, और कुछ कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है। अब कैसे समझा जाए कि भगवान का रूप है या नहीं है, साकार हैं या निराकार हैं। इसकी सही समझ को लेने के लिए पहले इन दोनों को गलत साबित करना होगा। जो कहते हैं कि भगवान केवल साकार हैं वे भी गलत हैं, जो कहते हैं कि भगवान केवल निराकार हैं वे भी गलत हैं। तो सही क्या है, भगवान दोनों हैं। ये सही समझ है कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान को 3 रूपों में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। एक परम सत्य हैं और वो परम सत्य अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं। तो क्या है वो? भागवत कहता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि वो परम सत्य वो 3 रूपों में आते हैं। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति, और दूसरा परमात्मा स्वरूप जो हम सबके हृदय में है, और तीसरे भगवान। तो इसीलिए ये मानना कि भगवान केवल निराकार हैं ये अधूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि भगवान निराकार किस रूप में है? अपनी ब्रह्म ज्योति के रूप में। निराकार किसको कहते हैं लोग? जिनका कोई आकार नहीं है, जो सर्वव्यापी हैं, तो ऐसे भगवान को निराकार कहते हैं। तो ऐसे निराकार को कहाँ से उनका स्थान है, कहाँ से वो आते हैं, ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है, इसकी प्रतिष्ठा या इसका मूल स्रोत मैं हूँ। भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति ये ब्रह्म ज्योति कहलाती है, जो सारे आध्यात्मिक जगत को प्रकाशमान करती है। तो इसीलिए ब्रह्म ये भगवान इनका मूल हैं। और फिर वही जब इस जगत में आते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, या फिर परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में वास करते हैं, तो ये दूसरा है जहाँ परमात्मा स्वरूप आते हैं भगवान। हर जीव के हृदय में उसको ज्ञान देने के लिए रहते हैं इस जगत में। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता चा। कौन है वो? देख रहे हैं। उपदृष्टा जीव के सारे कार्यों के साक्षी हैं और अनुमति देते हैं। कभी कभी हम लोग इस जगत में कार्य करते हैं ये सोचकर कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। हम गलत काम कर देंगे कहीं अंधेरे में जाकर, कहीं कोने में जाकर, कोई हमें देखेगा नहीं। हो सकता है इस जगत में कोई नहीं देखे आपको, लेकिन भगवान ने इस जगत में कई साक्षियों को रखा है। जैसे कहना चाहिए कि जब हम कहीं जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। व्यक्ति सोचता है मैं चोरी कर लेता हूँ, कोई मुझे देखेगा नहीं, लेकिन हिडन कैमरे होते हैं छुपे हुए, उनसे पता चल जाता है। ऐसे ही इस जगत में जब हम करते हैं तो भगवान ने कई कैमरे लगा रखे हैं। बहुत पावरफुल कैमरे हैं भगवान के। तो कैसे कैमरे हैं, कौन साक्षी हैं? श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में इसका वर्णन आता है। भागवत में कहा गया है पृथ्वी साक्षी है। आप जो भी कार्य करोगे पृथ्वी पे करोगे, तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा कैमरा है भगवान का। पृथ्वी पे जो कार्य होता है उसकी सूचना मिल जाती है। कोई कह सकता है ठीक है मैं पृथ्वी पे नहीं जल में करूँगा, जल साक्षी है। वायु में करूँगा, वायु साक्षी है। सूर्य साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है। ये सारे साक्षी हैं बहुत सारे। और इस सबसे परे परमात्मा साक्षी हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही हैं।
हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब जानते हैं। और इसी कारण से वे हमारे हृदय में बैठकर हमें ज्ञान देते हैं, जिसको अगर हम स्वीकार करें तो जीवन सफल होता है, हम उसको नकार दें तो कष्ट भरा जीवन है। तो इसीलिए भगवान ब्रह्म रूप में है, परमात्मा रूप में है, और फिर सर्वश्रेष्ठ रूप उनका भगवान। इसको कई आचार्यों ने समझाया कि भगवान सच्चिदानंद हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूपों में उनकी पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। जैसे जब हम ब्रह्म स्वरूप देखते हैं तो उसमें सत अर्थात शाश्वतता की प्राप्ति होती है। जब हम परमात्मा स्वरूप आते हैं तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति, चित्त की प्राप्ति होती है। लेकिन जब भगवान को पूजते हैं तो उसमें सत, चित्त और आनंद, इन तीनों की प्राप्ति होती है। तो सच्चिदानंद ये जो स्वरूप है भगवान का, ये केवल भगवान स्वरूप में प्राप्त होता है, जहाँ पूर्णता है। तो ब्रह्म में अपूर्णता है, परमात्मा में अपूर्णता है, लेकिन पूर्णता आती है हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान का पूजन करते हैं। तो इसीलिए भगवान के समझ ये है कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। साकार से निराकार आते हैं। जैसे सूर्य एक गोला है, आकार है, और फिर उनसे ये प्रकाश आता है, तो प्रकाश निराकार है, लेकिन सूर्य का आकार है। तो साकार से निराकार आता है, इसीलिए साकार को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन हैं दोनों रूप भगवान के ही। इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान केवल साकार हैं या भगवान केवल निराकार हैं। और फिर ये अलग अलग जो अवतार हैं उनके, ये भगवान के विस्तार हैं। अलग अलग समय में भगवान अलग अलग चीज़ों को प्रकट करने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे जब भगवान को अपने सौंदर्य को प्रकट करना होता है तो भगवान मोहिनी और वामन देव का अवतार ले लेते हैं। जब भगवान को अपने ज्ञान को प्रकट करना होता है तब भगवान कपिल इत्यादि का रूप ले लेते हैं। भगवान कपिल के रूप में आए थे। तो जब भगवान को ऐसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तो नरसिंह रूप ले लेते हैं। तो अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन ये सारे ऐश्वर्य श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से समाये हैं और ये उनके सब प्रकट होते हैं। जब श्री कृष्ण आए तो उनका सौंदर्य भी था, उनका बल भी था, यश भी था, ज्ञान भी था, वैराग्य भी था, सब कुछ भगवान में प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से भगवान की व्याख्या हम लोग समझ सकते हैं। भगवान के विषय में जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करना चाहिए। भगवान एक ही हैं, अवतार लेते हैं, और जो अन्य देवता हैं जैसे गणेश इत्यादि, तो ये भगवान के शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं इस जगत को चलाने के लिए। जैसे इंद्र हैं, वो केवल वर्षा के अधिकारी हैं, तो वर्षा वो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनको अधिकार दिया है श्री कृष्ण ने, शक्ति आती है श्री कृष्ण से। ये हम गोवर्धन लीला में देखते हैं। गोवर्धन लीला में इंद्र कुपित हो गए श्री कृष्ण के ऊपर और उन्होंने ब्रज पर बहुत तेज वर्षा कर दी। ऐसे बादल भेजे जो प्रलय के समय आते हैं, सारे ब्रज को डुबा देना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखलाया कि तुम्हारी शक्ति भी मुझसे ही आती है। और फिर इंद्र ने समर्पण किया श्री कृष्ण को। तो इसीलिए जितने भी इस जगत में नियंत्रक हैं छोटे छोटे, वे सब परम नियंता श्री कृष्ण के अधीन हैं। ये भगवान की समझ है। और फिर जब भगवान का वर्णन उन्होंने कर लिया तो उस समय अर्जुन ने एक प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, आपने जो भी बताया मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया, लेकिन मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, विराट रूप। अब अर्जुन ने भगवान का रूप देखने के बाद, भगवान के समक्ष खड़े होने के बाद विराट रूप को देखने की कामना क्यों की? अर्जुन ने ये कामना इसलिए की, ऐसा नहीं था कि अर्जुन पक्का जानना चाहता था कि यही भगवान है या नहीं, लेकिन अर्जुन आगे आने वाले पीढ़ियों को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं।
और उस समय उसने कामना की कि आप मुझे अपना वो रूप दिखाइए, विश्व रूप दिखाइए। और फिर श्री कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया, विश्व रूप प्रकट किया। और क्या देखा अर्जुन ने? हजारों हाथ, हजारों सर, सब और फैले हुए हैं भगवान। और इतना ही नहीं, उसने उस समय उनका काल रूप भी देखा। काल अर्थात समय। और ये चौथा कारण भगवान देते हैं, चौथे प्रकार का ज्ञान देते हैं भगवान अर्जुन को काल के रूप में, कि ये जितना भी जगत ये चल रहा है ये सब काल के अधीन है। ये भौतिक जगत सब कुछ काल से होता है। तो उस समय विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि भगवान के दांतों के बीच चबाए जा रहे हैं। और भगवान उनसे कहते हैं अर्जुन से कि इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं। बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवमेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सोच रहे हो इनको मारने वाले हो, तो ये देखो इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं। इसीलिए तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो और यश की प्राप्ति करो। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम, इस राज्य का भोग करो, जीतो अपने शत्रुओं को। अब भगवत गीता का ज्ञान तो भगवान वैराग्य की तरफ दे रहे थे कि इन सब चीज़ों में आसक्त नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करने चाहिए। फिर अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि शत्रुओं को जीतो, राज्य का भोग करो, यश की प्राप्ति करो? भगवान उस सब को कहकर अंतिम बात बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं, मय्येवमेते निहिता पूर्वमेव, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, हे सव्यसाची, तुम तो केवल निमित्त बनो। ये बहुत सुंदर ज्ञान भगवान ने दिया। इस जगत में हमें कैसे रहना चाहिए? निमित्त बनकर। हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, संपदा है, यश है, बल है, इसको केवल निमित्त के रूप में इस्तेमाल कीजिए कि ये सब भगवान की देन है। भगवान जब चाहें हमारा बल ले सकते हैं, भगवान जब चाहें हमारा ऐश्वर्य ले सकते हैं। इसलिए हम निमित्त हैं, भगवान हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्जुन को उन्होंने ये कहा। और फिर जब काल का वर्णन किया कि इस जगत में सब कुछ काल के प्रभाव से होता है, समय बड़ा प्रभावी है, इसीलिए समय के अनुसार जीना सीखो अर्जुन। और फिर जब मन में प्रश्न आया कि जब हम वर्णन कर रहे हैं कि इस जगत में सब प्रभावी है, तो ये जगत क्या है? तब भगवान प्रकृति का वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, ये जितना भी जगत तुम देख रहे हो, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति है। इसीलिए भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन, ये जितनी भी प्रकृति तुम देख रहे हो, ये 8 तत्वों से बनी हुई है और ये मेरी प्रकृति, मेरी शक्ति है। इसीलिए ये प्रकृति क्या है? तो अब बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भगवान ने प्रकृति के बारे में बताया, जीव के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। अब मन में एक प्रश्न आता है कि कार्य प्रकृति करती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि तो अहंकार से व्यक्ति सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूं, कार्य तो प्रकृति कर रही है। तो अरे, अगर प्रकृति कार्य कर रही है, भगवान अनुमति दे रहे हैं, जैसे हमने बताया उपदृष्टानुमंता च, तो फिर जीव को कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? हम तो कार्य नहीं कर रहे, हम तो, भगवान कहते अहंकार से सोच रहे हो कार्य कर रहे, तुम करते नहीं हो। तो अगर हम करता नहीं हैं तो कष्ट हम क्यों भोगें? प्रकृति भोगे, भगवान भोगें, हम क्यों भोगें? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसको जानने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि कार्य कैसे होता है। बड़ा सरल समझाया भगवान ने। जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं और प्रकृति उसको कार्यान्वित करती है। इसलिए कार्य प्रकृति कर रही है, प्रकृते क्रियमाणानि, अनुमति भगवान दे रहे हैं। और कष्ट जीव को क्यों होता है? किसी कार्य से फल क्यों भोगना पड़ता है?
क्योंकि जीव इच्छा करता है। हमारी इच्छा होती है तो इच्छा से कार्य होते हैं और कार्यों से कष्ट फल आते हैं, वो हमें भोगने पड़ते हैं। और इसीलिए इस भगवद गीता के सार के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि क्योंकि तुम इच्छा करते हो, उस इच्छा को बदलना सीखो। इच्छा किसके लिए करो तदर्थम कर्म कौन्तेय। किसके लिए कर्म करो? भगवान के लिए। क्योंकि जितने भी कर्म हम यज्ञ की तरह करते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, यज्ञ की तरह किए गए कर्म हमें बंधन में नहीं डालते। लेकिन कर्म कैसे करने हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए। तो इसीलिए भगवद गीता के सार के रूप में भक्ति का वर्णन श्री कृष्ण करते हैं। भक्ति ये भगवद गीता का मूल संदेश है। ये सब चीज़ें श्री कृष्ण ने बताई केवल इसलिए कि हम जानें कि भक्ति क्या है। श्रीमती पार्वती देवी शिव जी से एक स्थान पर कहती हैं, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। वो कहती हैं, भक्ति प्रसिद्ध भवमोक्षणाय नान्य तत्साधनमस्ति किंचित। वो कहते हैं कि इस जगत में प्रसिद्ध है भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय। इस भवसागर को पार करने का एक ही मार्ग है, न अन्य तत्साधनमस्ति किंचित, और कोई साधन नहीं है। और वो क्या है? भक्ति। और इसी भक्ति के मार्ग को श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। क्या है भक्ति? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, ये भक्ति है। मन मना, अगर मन नहीं लग सकता, कम से कम भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मद्याजी, मेरी अर्चना करो। और वो भी नहीं हो सकता, माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे नमस्कार करो। भगवान उसी को आपकी भक्ति स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में रहते हुए सततम कीर्तयन्तो माम। तो भक्ति क्या है? भगवद गीता का सार क्या है? सबसे पहली चीज, सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान का सतत नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पहला चीज़ हम भगवद गीता से समझते हैं। भक्ति क्या है? भगवान के नामों को लेना। फिर दूसरा, भगवान कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, खाना भी तो पड़ता है, तो वो भी भगवान को अर्पण करके खाना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि आप जो भी खाते हो, चाहे पेड़ के पत्ते हों, फल हों, फूल हों, जो भी हो, या फिर जल हो, उसको मुझे अर्पण करके खाओ। बहुत स्पष्ट भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि अगर आप यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व खिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञार्थात या फिर यज्ञ में अर्पण किया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करता, दूसरे शब्दों में भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं। तो इस दृष्टि से हम कहते हैं हम शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी नहीं हैं, इसीलिए हम पाप नहीं कर रहे। भगवान की दृष्टि से दोनों पाप हो रहा है। शाकाहारी भी पाप है, मांसाहारी भी पाप है। तो क्या फिर हमें भूखे रहना चाहिए? नहीं, हमें भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाना चाहिए। और क्या अर्पण करना चाहिए? केवल शाकाहारी भोजन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को मांसाहारी भोजन अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा है, अंडम मीटम मटनम अभी तक नहीं कहा, इसीलिए अर्पण नहीं करना चाहिए। तो भगवान को अर्पण करके फिर हम उसको स्वीकार करें, ये दूसरी विधि हम पालन करें। तो हम भगवान के नामों को लें, भगवान के द्वारा अर्पण किया हुआ प्रसाद, अर्थात जो हमने भगवान को भोग अर्पण किया उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। और तीसरी बात, हम भगवद गीता का अध्ययन करें। ये जो भगवद गीता है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमें सारा ज्ञान देती है। जितना शास्त्रों में ज्ञान है वो सब भगवद गीता में है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के प्रारंभ में कि सारे शास्त्रों में जो ज्ञान है वो भगवद गीता में है।
और भगवद गीता में वो भी है जो अन्य स्थान पर नहीं है। इसीलिए भगवद गीता को रोज हमें पढ़ना चाहिए और ये सब हमें करना चाहिए भक्तों के संग में। जब हम ये सारी चीज़ें, जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवद गीता का पठन करते हैं, अगर ये हम अच्छे संग में, सत्संग में, ऐसे लोगों के संग में जो सत्य के मार्ग पर हैं, अगर हम इसको स्वीकार करते हैं, तब फिर हम सही दृष्टि में भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और ऐसे किए हुए कर्म सही दृष्टि में पूजा होते हैं। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता में अंत में अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूंगा, चिंता नहीं करो। तो भगवद गीता का सार यही है कि हम श्री कृष्ण को समर्पण करें, श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन दें। फिर हम जहाँ भी हों, किसी स्थान में हों, ज़रूरी नहीं है हिमालय जाना, ज़रूरी नहीं है वैराग्य लेना। आप जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, अपने घर में, अपने व्यापार में स्थित होकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। केवल वो सारे कार्य भगवान को समर्पित करें। और ये भगवद गीता का मूल संदेश है कि हम किस प्रकार भगवान की भक्ति में लगें। तो ये सारी भगवद गीता में भगवान ने यही बताया कि हम जीव हैं, आत्मा, और हम भगवान के अंश हैं, और अंश के रूप में जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अंश के रूप में हमारा कर्तव्य है भगवान के लिए कर्म करना, क्योंकि हम उनके दास हैं। और फिर उनके द्वारा उस कर्म को करते हुए, जिसे भक्ति कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना और इस भौतिक जगत से परे जाना, आध्यात्मिक जगत में। भगवान कहते हैं, परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस जगत के परे एक सनातन जगत है जहाँ कोई कष्ट नहीं है, उसे वैकुंठ कहते हैं। कुंठ यानी कष्ट, वैकुंठ यानी कोई कष्ट नहीं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, ऐसा स्थान जहाँ केवल आनंद है, भगवान की सेवा का आनंद, वो आध्यात्मिक जगत कहलाता है। तो इसीलिए हम सबका उद्देश्य है कि हम ऐसे कार्य करें, भक्ति करें, जिसके द्वारा हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें, जो जीव का मूल स्थान है। वहाँ पर हमें जाना, ये जीवन की पूर्णता है। इस जगत के परे जाना, ये जीवन की पूर्णता है। तो इसीलिए भगवद गीता के संदेश को ग्रहण करें, भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन में प्रसन्नता लाएं और इस जीवन के अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।